नमस्कार और राम राम मेरे सभी किसान भाइयों को। आज मैं आपसे बहुत ही गंभीर और भरोसे की बात करने वाला हूं। इसलिए मेरी आपसे यही अपील है कि आप इस पूरी जानकारी को ध्यान से सुने, बीच में कहीं भी मन भटकने न दें, क्योंकि आज जिन बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं वो सीधे सीधे आपके खाते में आने वाले पैसों से जुड़ी हुई है। किसान भाइयों, पिछले कई महीनों से आप सभी लगातार एक ही सवाल पूछते आ रहे हैं। चाहे फोन कॉल हो, चाहे मैसेज हो, चाहे कमेंट्स हो, हर जगह बस यही पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त आखिर कब आएगी। आपने ये भी याद दिलाया कि जब इस योजना की शुरुआत की गई थी तब हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने साफ शब्दों में कहा था कि ये योजना हर वर्ष 3 किस्तों में किसानों के खातों में डाली जाएगी। आपका सवाल बिल्कुल जायज है। आप खेत में दिन रात मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, मौसम की मार सहते हैं, कभी बारिश की चिंता, कभी ओलावृष्टि का डर, कभी सूखे की मार। ऐसे में जब सरकार की तरफ से सहायता का वादा किया जाता है तो उस वादे पर भरोसा करना आपका हक है। आज की स्थिति यह है कि बजट को लेकर सरकार की बैठकें लगातार चल रही है। जयपुर में कैबिनेट स्तर पर जो चर्चा हो रही है उसका सीधा असर किसान भाइयों पर पड़ने वाला है। आज की बैठक में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आई है और यही वजह है कि आज का ये पूरा वीडियो खास तौर पर आप सभी के लिए बनाया जा रहा है। किसान भाइयों, कल बजट प्रस्तुत किया जाना है। बजट कोई साधारण कागज नहीं होता, बल्कि यही वो दस्तावेज होता है जिससे ये तय होता है कि सरकार किस वर्ग को कितनी प्राथमिकता दे रही है। इस बार बजट से पहले ही ये साफ संकेत दिए गए हैं कि किसान सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। बैठक के दौरान ये बात स्पष्ट रूप से सामने आई है कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने यह कहा है कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले लगभग 78 लाख किसान भाइयों को इस बार एक बड़ी राहत दी जाएगी। अब यहां पर मैं चाहता हूं कि आप एक एक शब्द ध्यान से समझें। 78 लाख किसान भाइयों का मतलब यह है कि लगभग पूरा राजस्थान इससे कवर हो रहा है। यानी छोटे किसान, सीमांत किसान, मध्यम किसान, सभी को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। बैठक में यह बात भी सामने आई है कि आगामी किस्त के रूप में 2000 रुपए की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली जाएगी। यह पैसा कोई कागजी वादा नहीं है, बल्कि इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार लगभग 500 करोड़ रुपए की राशि इस योजना के लिए स्वीकृत की जाएगी। किसान भाइयों, ये बहुत बड़ी बात है। जब किसी योजना के लिए बजट में राशि स्वीकृत हो जाती है तब उस योजना के अमल में आने का रास्ता लगभग साफ हो जाता है। यही वजह है कि आज किसान भाइयों के बीच इस खबर को लेकर उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि जैसे ही बजट प्रस्तुत होगा उसके बाद अन्य योजनाओं की तरह ही मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की राशि भी चरणबद्ध तरीके से किसानों के खातों में डाली जाएगी। यानी बजट पेश होने के बाद ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। लेकिन किसान भाइयों, यहां पर एक बहुत जरूरी बात है जिसे आपको समझना होगा। पैसा तभी आपके खाते में पहुंचेगा जब आपका रिकॉर्ड पूरी तरह से सही होगा। सरकार अब हर योजना को डिजिटल सिस्टम से जोड़ रही है, इसलिए अगर आपके कागजों में थोड़ी सी भी गड़बड़ी है तो पैसा अटक सकता है। बहुत सारे किसान भाई ये सोचते हैं कि पिछली किस्त आ गई थी तो अगली भी अपने आप आ जाएगी, लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता। सरकार हर किस्त से पहले रिकॉर्ड की जांच करती है। खासकर अब जब किसानों की संख्या इतनी ज्यादा है तो एक एक रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। इसलिए आज मैं आपको सिर्फ खुशखबरी ही नहीं बल्कि जरूरी सावधानी भी बताने वाला हूं। आपको यह देखना होगा कि आपका जन आधार अपडेट है या नहीं, आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं, डीबीटी चालू है या नहीं। अगर इनमें से किसी एक में भी समस्या है तो आपको तुरंत उसे ठीक करवाना चाहिए। किसान भाइयों, बहुत से लोगों को यह भ्रम है कि पीएम किसान योजना का पैसा आ रहा है तो राज्य सरकार की योजना का पैसा भी आ जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों योजनाएं अलग अलग हैं, दोनों के नियम अलग हैं, इसलिए आपको दोनों के लिए अलग अलग पात्रता पूरी करनी होती है। आज की बैठक में यह भी चर्चा हुई है कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि पैसा सिर्फ सही और पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इसी वजह से अब फर्जी नामों, डुप्लीकेट रिकॉर्ड और गलत दस्तावेजों पर सख्ती की जा रही है। अगर आपकी जमीन आपके नाम पर दर्ज है, आपने सही जानकारी दी है और आपका बैंक खाता चालू है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी तरह की गड़बड़ी है तो अभी समय है उसे ठीक कराने का। किसान भाइयों, एक और बात जो बहुत जरूरी है वो ये कि बजट में जो बातें कही जाती हैं उनका आधिकारिक रिकॉर्ड भी जारी किया जाता है। बहुत सारे किसान भाई पूछते हैं कि सरकार की तरफ से जो कहा गया है उसका सबूत कहां मिलेगा। इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए बजट से जुड़ी सभी आधिकारिक जानकारी सार्वजनिक की जाती है। इसका मतलब यह है कि जो भी फैसला लिया जाएगा वो सिर्फ भाषण तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि लिखित रूप में भी सामने आएगा। उसी के आधार पर आगे की प्रक्रिया चलेगी। आज का माहौल यह है कि किसान भाइयों में उम्मीद भी है
और थोड़ी बेचैनी भी। उम्मीद इसलिए कि पैसा आने वाला है, और बेचैनी इसलिए कि इंतजार लंबा हो गया है। सरकार इस बात को समझती है, और इसी वजह से बजट में किसानों को सबसे पहले राहत देने की तैयारी की जा रही है। किसान भाइयों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि अभी किसी अफवाह में न पड़े। कोई ये कहे कि पैसा आज रात आएगा या कल सुबह आ जाएगा, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा न करें। सरकार पहले बजट पेश करेगी, फिर आधिकारिक प्रक्रिया के तहत पैसा जारी किया जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने कागज दुरुस्त रखें और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि जो संकेत सामने आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की छठी किस्त अब ज्यादा दूर नहीं है। आगे की जानकारी में हम ये भी समझेंगे कि पैसा खाते में आने से पहले किन किन चरणों से गुजरता है, किन किसानों को सबसे पहले लाभ मिल सकता है और किन परिस्थितियों में देरी हो सकती है। इसलिए इस जानकारी को याद रखें, और जब मैं आगे की बात रखूं तो उसे भी उतनी ही गंभीरता से सुनिए। और अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको विस्तार से समझाता हूं कि आखिर ये पैसा आपके खाते में आने से पहले किन किन प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है, ताकि आपको पूरी तस्वीर साफ दिखाई दे और किसी भी तरह का भ्रम आपके मन में न रहे। किसान भाइयों, जब भी सरकार किसी योजना की किस्त जारी करने का फैसला लेती है तो सबसे पहले लाभार्थियों की सूची को फाइनल किया जाता है। इस सूची में वही किसान शामिल होते हैं जिनके दस्तावेज पूरे होते हैं और जो सरकार की तय की गई शर्तों पर खरे उतरते हैं। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के मामले में भी यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सबसे पहले जिला स्तर पर रिकॉर्ड का मिलान होता है। इसमें यह देखा जाता है कि किसान का नाम जमीन के रिकॉर्ड में सही है या नहीं, जन आधार में दी गई जानकारी सही है या नहीं, और बैंक खाते की डिटेल पूरी तरह से अपडेट है या नहीं। इसके बाद ये डेटा राज्य स्तर पर भेजा जाता है, जहां से अंतिम स्वीकृति मिलती है। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। कई बार किसान भाई सोचते हैं कि उन्होंने एक बार दस्तावेज जमा कर दिए तो काम खत्म हो गया, लेकिन समय समय पर रिकॉर्ड अपडेट करना भी उतना ही जरूरी होता है। अगर आपकी जमीन में कोई बदलाव हुआ है, नाम में कोई सुधार हुआ है या बैंक खाता बदला है, तो उसकी जानकारी समय पर अपडेट होना जरूरी है। सरकार अब यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो पैसा किसानों के नाम पर जारी किया जाए वो सही व्यक्ति तक ही पहुंचे। इसी वजह से इस बार जांच प्रक्रिया थोड़ी सख्त की गई है। इसका फायदा यह होगा कि भविष्य में फर्जीवाड़ा रुकेगा और असली किसान को समय पर पूरा लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, अब बात करते हैं उस सवाल की जो सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है, आखिर पैसा किस तारीख तक खाते में आ सकता है। तो जैसा कि बैठक में संकेत मिले हैं, बजट प्रस्तुत होने के तुरंत बाद ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पहले चरण में उन्हीं किसानों को लाभ दिया जाएगा जिनका रिकॉर्ड पूरी तरह से क्लियर है। अगर आपका रिकॉर्ड पूरी तरह से सही है तो संभव है कि पहली ही सूची में आपका नाम आ जाए। लेकिन अगर किसी कारण से आपके दस्तावेजों में थोड़ी सी भी कमी रह जाती है तो आपका नाम अगली सूची में डाला जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। किसान भाइयों, बहुत जरूरी है कि आप अफवाहों से बचें। आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें चलती रहती हैं। कोई कहता है कि सिर्फ कुछ जिलों को ही पैसा मिलेगा, कोई कहता है कि योजना बंद हो रही है। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूं कि ऐसी किसी भी बात में सच्चाई नहीं है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पूरी तरह से चालू है और सरकार इसे और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। यही वजह है कि बजट में इसके लिए अलग से राशि रखी जा रही है। अब एक और जरूरी सवाल आता है कि क्या आने वाले समय में इस राशि को बढ़ाया जाएगा। इस पर भी बैठक में चर्चा हुई है। सरकार का इरादा है कि चरणबद्ध तरीके से किसानों को और ज्यादा सहायता दी जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। हालांकि इस पर अंतिम फैसला बजट के बाद ही लिया जाएगा। किसान भाइयों, मैं जानता हूं कि आपके मन में कई सवाल होंगे, जैसे कि अगर पिछली किस्त नहीं मिली तो क्या इस बार मिलेगी। इसका जवाब यह है कि अगर पिछली किस्त किसी तकनीकी कारण से रुकी थी और आपने अब वो गलती सुधार ली है तो इस बार आपको लाभ मिलने की पूरी संभावना है। लेकिन अगर आपकी पात्रता ही पूरी नहीं होती है तो फिर आपको पहले वो पात्रता पूरी करनी होगी। सरकार अब किसी भी योजना में ढील नहीं देना चाहती, क्योंकि इससे सही किसानों का हक मारा जाता है। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत बात कहना चाहता हूं। किसान भाइयों, सरकार की योजनाएं तभी सफल होती है जब किसान भी अपनी तरफ से जिम्मेदारी निभाते हैं। सही जानकारी देना, समय पर दस्तावेज अपडेट करना और अफवाहों से बचना, ये सब आपकी जिम्मेदारी भी है। आने वाले दिनों में जैसे ही बजट पेश होगा, उसके बाद स्थिति और साफ हो जाएगी। उस समय आपको यह भी पता चल जाएगा कि पैसा किस तारीख को और किस तरीके से खाते में डाला जाएगा। तब तक के लिए मेरी आपसे यही अपील है कि धैर्य रखें, अपने कागज जांच लें और किसी भी गलत जानकारी के पीछे न भागें। सरकार की मंशा साफ है और संकेत भी सकारात्मक है।
किसान भाइयों, आपकी मेहनत देश की रीढ़ है। सरकार भी ये बात समझती है और इसी वजह से किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा और आपकी आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी।